जीत के अल्फाज यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। दैनिक ऑनलाइन क्लासेज हर दिन नया टॉपिक। आज नया टॉपिक है थेल्स प्रमेय पर प्रश्न हल। वैसे हम थेल्स प्रमेय, जिसको आधारभूत समानुपाती प्रमेय भी कहते हैं, उसको अपन पूरा प्रूफ किया, पूरा सिद्ध किया है, क्या उसका कथन है और उसमें क्या कुछ होता है, पूरी जानकारी आपको पिछला वीडियो है आप देखकर प्राप्त कर सकते हैं। आज उस पर प्रश्न अपन किस प्रकार प्रश्न आएंगे और कैसे अपन हल करते हैं। बोर्ड क्लास के अंदर इसका प्रश्न आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज अपन प्रश्न कैसे हल करेंगे वो आज कुछ बताएंगे। आखिर थेल्स प्रमेय के प्रश्न किस प्रकार आते हैं और अपन उसको किस प्रकार हल कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल अपन उसका कथन है वो याद रखना है, प्रश्न अपन आसानी से सरल कर सकते हैं। एक तो उदाहरण करेंगे, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक प्रश्न दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी व एसी पर क्रमशः बी व बी इस प्रकार स्थित है। त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और एसी पर बिंदु बी व ई इस प्रकार स्थित है कि डीई समांतर बीसी, बीसीओ डी समांतर बीसी। ये अपन को प्रश्न दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी है, उसकी भुजाओं एबी व एसी पर बिंदु डी व ई इस प्रकार स्थित है कि प्रश्न नंबर 1 पहला प्रश्न जो इसमें है, अपन करते हैं कि एडी बराबर 6 सेंटीमीटर है, डीबी बराबर 9 सेंटीमीटर, एई बराबर 8 सेंटीमीटर और इसमें अपन को ज्ञात करना है एसी। एंड इस प्रकार प्रश्न आएगा कि एडी डीबी एई तीनों का मान दे रखा है, एक भाग चौथा भाग है जिसका एसी अपन को ज्ञात करना है। ऐसी भुजा को ज्ञात करें। पहले क्या करना है, इसका एक चित्र बना दें। त्रिभुज एबीसी ए बी सी भुजाओं एबी व एसी पर, एबी और एसी पर डी व ई इस प्रकार स्थित है। दो बिंदु एबी और एसी पर इस प्रकार स्थित हैं कि डीई समांतर बीसी, मतलब एक बिंदु यहाँ डीई डी है, एक बिंदु यहाँ ई, दोनों को मिलाएंगे तो डीई वो बीसी के समांतर है। ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं। तो अब इसमें अपन को एडी इसका मान दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर, डीबी इस भाग का मान दे रखा है 9 सेंटीमीटर, एई इसका मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर। अब एसी, अब एसी मतलब पूरी भुजा का ज्ञात करना है। अब पूरी भुजा कैसे ज्ञात होगी, जब अपन एसी ज्ञात करेंगे, ये भाग अगर ज्ञात हो गया तो दोनों भागों को जोड़ लेंगे तो पूरी भुजा है वो एसी आ जाएगी। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, एसी ज्ञात करना है। एसी का मान ज्ञात करेंगे तब अपन को एसी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अपन थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या करेंगे कि त्रिभुज एबीसी में अपन को दे रखा है कि डीई समांतर है बीसी। त्रिभुज एबीसी में डी समांतर है बीसी। इसका मतलब थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर किसी गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं। शेष दोनों भुजा का जो अनुपात होगा वह बराबर होगा। इसका मतलब एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी शेष दो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये है थेल्स प्रमेय का कथन है। अब मान लेते हैं एडी, एडी का मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर, डीबी, डीबी का मान 9 सेंटीमीटर, एई, एई का मान 8 सेंटीमीटर और ईसी, ईसी अपन को दे नहीं रखा, ईसी अपन ज्ञात करेंगे। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल,
दोनों में 3 का भाग 4 है, 3 का भाग 2 बार, 3 का भाग 3 बार, मतलब यहाँ जो आ जाएगा 2/3, ये 2/3 आ जाएगा, यहाँ 8 सेंटीमीटर बटा इस। अब इसका अपन करेंगे वज्र गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, इन दोनों गुणा और इन दोनों गुणा, 2 और इसी का करेंगे तो 2 इसी, इन दोनों करेंगे तो 8 × 24 सेंटीमीटर। अपन करें इसी ज्ञात करेंगे, इसी बराबर 24 सेंटीमीटर बटा 2, भाग देंगे तो 12 सेंटीमीटर, मतलब जो इसी आएगी वह 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, इसी बराबर 12 सेंटीमीटर, ये जो भाग है वो 12 सेंटीमीटर। परंतु अपन को ज्ञात क्या करना है, एसी, एसी अपन को ज्ञात करना है। एसी के अंदर क्या भाग है, एसी ज्ञात करना है, एसी का भाग 2 भाग है, एई प्लस ईसी, इन दोनों टुकड़ों को अपन जोड़ेंगे तब तो एसी बनेगा। तो क्या है, एई प्लस ईसी। अब अपने पास एसी ज्ञात करा, एई का मान 8 सेंटीमीटर है और एसी का मान जो भी अपने प्राप्त किया है 12 सेंटीमीटर। एसी बराबर 8 और 12 20 सेंटीमीटर हो जाए। तो इस प्रकार अपन किसी भी भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं या किसी भी भाग का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। अपन को थेल्स प्रमेय का कथन क्या है वो याद रखना है। थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो शेष 2 भुजाओं को है वो समान अनुपात में विभाजित करती है। अपन को यह अनुपात लिखना है, जिसका मान दे रखा है वो रखना है, वज्र गुणा करके अपन किसी भी भाग का मान ज्ञात कर सकते हैं या कोई भुजा अपन जोड़ करके प्राप्त कर सकते हैं। एक और प्रश्न करेंगे अपन पूरा समझ आ जाएगा। इन प्रश्नों का आप बार-बार अभ्यास करिए, पूरा आसानी से समझ में आ जाएगा। एक और प्रश्न लेते हैं, सेम इसी का आधारित है, केवल इसमें अंक बदल जाएंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, अपन को अनुपात है वो ध्यान रखना है, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न वापस यही है कि त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी व एसी बिंदु डी व ई इस प्रकार स्थित हैं कि डी समांतर बीसी, ये अपन को दे रखा है। प्रश्न इसमें कह रहा है कि एडी बटा डीबी 7/4 और एई वो दे रखा है 6.3 सेंटीमीटर। ज्ञात अपन को करना है एसी का मान। सेम वैसे ही प्रश्न है, कोई भारी नहीं है, अपन कर सकते हैं आसानी से कि एडी बटा डीबी मतलब एडी बटा डीबी इसका अनुपात अपन को दे रखा है, एई इसका मान दे रखा है। ज्ञात क्या करना, एसी जो अभी अपन ने किया था वैसा वैसा एसी ज्ञात करना। तो पहले अपन क्या करेंगे, एसी ज्ञात करेंगे, एसी के दोनों को जोड़ेंगे तो एसी ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी, इसमें दे रखा है, इसलिए थेल्स प्रमेय के अनुसार थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि शेष 2 भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो एडी बटा डीबी और एई बटा एसी शेष 2 भुजाओं का अनुपात हमको बराबर रखना है। तो एडी बटा डीबी इसका मान कितना आ रहा है 7/6 व 7/4, 7/4 याद लेंगे अपन। एई का मान आ रहा है 6.3 सेंटीमीटर और इसी अपन ज्ञात करेंगे, तो पहले इसी ज्ञात करेंगे फिर जोड़ेंगे। अब सीधा से इसका वज्र गुणा कर लेते हैं क्योंकि यहां संख्या कटने वाले नहीं है। 7 इंटू इसी करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 इसी और 4 का गुणा करेंगे 6.3 से, तो अपन यहाँ गुणा करके लिख लेते हैं। 12 हासिल 24 ने 25 आ जाएगा, इसमें 25.2 सेंटीमीटर। अब इसी का मान ज्ञात करना है तो 7 का भाग दे देंगे, 25.2 सेंटीमीटर बटा 7 भाग दे देते हैं। 7 या 21 4 ये 10 मतलब
742 और 3.6, तो जो AC आएगा 3.6 सेंटीमीटर, ये तो आ जाएगा AC 3.6 सेंटीमीटर। अब अपन को क्या करना है, इसमें ज्ञात अपन को करना है, ये तो आया AC, ज्ञात करना है AC, तो सेम वही है कि AC बराबर क्या है, AE प्लस EC। ये तो EC का मान आया है 3.6 सेंटीमीटर, यहाँ इसमें करना है AC मतलब AE प्लस EC। AE का मान अपने पास दे रखा है 6.3 और EC का मान अभी ज्ञात किया 3.6, दोनों को जोड़ लेंगे 3 6 9 3 6 9 9.9 सेंटीमीटर। इस प्रकार आप प्रश्न को है वो हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। आप इसको एक दो बार देखेंगे तो पूरा प्रश्न समझ में आ जाएगा। मतलब अपन को थेल्स प्रमेय को समझना, थेल्स प्रमेय का कथन क्या है, जिसका मान दे रखा है उसको अपन करके वो आसानी से सरल कर सकते हैं। एक और प्रश्न करते हैं, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। इनको बार बार देखना है, अभ्यास करना है, पूरा समझ में आ जाएगा। इसको समझना कैसे अपन इसके साथ इसको समान स्थापित कर सकते हैं। एक और प्रश्न करते हैं, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसमें अपन को कथन याद रखना है थेल्स प्रमेय का, और वज्र गुणा है भाग है। ये प्रक्रिया अपन को गणितीय संक्रिया आना आपको जरूरी है, बिना गणितीय संक्रिया अपन प्रश्नों को हल नहीं कर सकते। एक और प्रश्न करते हैं, पूरा समझ आ जाएगा। प्रश्न वही है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं में AB व AC पर बिंदु D व E इस प्रकार स्थित है कि D समांतर BC। इसमें थोड़ा अलग दे रखा है। एक प्रश्न है कि AD बटा DB सेम AD बटा DB, वो अपन को दे रखा है 4/3 4/13। फिर इसमें दे रखा है कि AC 20.4 सेंटीमीटर। यहां तक हमको करना है AC। अब इसमें दे रखा है कि AD बटा DB इसका अनुपात तो दे रखा है, AC पूरी भुजा का मान अपन को भी दे रखा है AC का मान ज्ञात है, AC का मान कितना होगा ये अपन को पता करना है। इसमें सबसे पहले अपन को दे रखा है AD बटा DB, लिखेंगे इसमें त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC। प्रत्येक प्रश्न में ये लिखना है क्योंकि त्रिभुज दे रखा है ABC, उसमें DE समांतर BC। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार ये अपन को बार बार लिखना है, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय के अनुसार AD बटा DB AE बटा EC। अब इसमें मान रखना है AD बटा DB ये 4/13 AE बटा EC। अब इसमें कोई मान नहीं दे रखा, AE ना तो AE दे रखा आपको और EC तक को ज्ञात करना है। अब इसमें अपन को AC दे रखा, मतलब AC दे रखा है, तो क्या करेंगे, अपने पास AE आ रहा है, AE बटा EC ऐसे कैसे लिखेंगे। अब अपने पास AC दे रखा है, मतलब अपन को AC लाना है। तो AC कैसे आएगा कि इस A में EC को जोड़ लें, ये AE दे रखा है, उसमें अगर अपन EC जोड़ ले तो अपन पूरा AC बन जाएगा। कैसे जोड़ेंगे अपन, दोनों पक्षों में अपन को एक एक जोड़ना है, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो 4/13 प्लस AE बटा EC प्लस दोनों में एक एक जोड़ना है। तो यहाँ सब 13 आ जाएगा, यहाँ लसर आ जाएगा EC। 13 के बाद एक बार 4, 13 बार 13, EC के बाद एक बार AE, एक के बाद EC बार और EC। 4 13 17 17/13 AE प्लस EC दोनों भागों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा AC बटा EC। अब 17/13 AC का मान अपन को दे रखे हैं 20.4,
और इसी का मान अपन को ज्ञात करना। अब करेंगे अपन वज्र गुणा। आसानी से अपन प्रश्न को सरल कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको समझना है। दोनों का भाग इसका करेंगे, गुणा करेंगे वज्र गुणा, तो आ जाएगा यहाँ 17 EC। इन दोनों का करेंगे 17 EC 13 × 20.4 सेंटीमीटर। अपन को EC का मान ज्ञात करना है, तो 13 × 20.4 सेंटीमीटर बटा 17। अब इसमें अपन 17 का भाग दे सकते हैं। 20.4 में 17 का एक बार जाएगा, 17 × 17, पीछे रहेगा इसमें 3.4, 17 में 34, मतलब 1.2, और 17 का भाग इसमें देंगे तो 1.2 आ जाएगा। इसी बराबर 13 का गुणा अपन 1.2 से करेंगे, 13 का गुणा अपन करेंगे 1.2 से, 12 36, 3 12 3 15, 0.15, 15.6 सेंटीमीटर। मतलब जो एसी भाग आएगा, इसी त्रिभुज एबीसी की जो भुजा एसी का जो इसी भाग है 15.6 सेंटीमीटर। करना क्या अपन को कि पहले केस पर मेरा कथन लिखना है, एडी बट्टा डीबी का मान दे रखा है, अब एई बट्टा ईसी दे रखा है, जबकि अपन को दे रखा एसी। एसी कैसे आएगा कि एई में अपन ई से जोड़ेंगे तब दोनों भाग आएगा, तो दोनों पक्षों में एक एक जोड़ना है। दोनों का लसब 13 आ जाएगा, 13 का भाग एक बार 4, 13 जोड़ेंगे तो 17/13, इसी ए आ जाएगा, इसी बार इसी ए प्लस इसी जोड़ेंगे तो एसी आ जाएगा। वजन गुणा करके भाग देगा अपन इसको सरल कर। तो इस प्रकार अपन प्रश्नों को सरल कर सकते हैं इस पर के आधार पर, और अपन परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आप बार बार अभ्यास करके फिर भी अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।